हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है, हमारी एक शानदार सी सीरीज चल रही है कैंडलस्टिक पैटर्न की। मॉर्निंग कवर करने के बाद अब हम आ गए इवनिंग पर। अब ना मॉर्निंग है ना इवनिंग, बात हो रही है इवनिंग स्टार की। ठीक है, इवनिंग स्टार क्या होता है? इवनिंग स्टार एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें कि हमें एक शानदार सा ग्रीन कैंडल मिल रहा होता है। ठीक, प्राइस ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रही होती है और नीचे से बहुत ही प्यारी तेजी बन करके आ रही होती है। इसके बाद क्या होता है? अगले दिन होता है हमारा शानदार गैप अप। प्राइस अधिकतर गैप अप करती है इस वाले सिनेरियो में, क्योंकि यहां पर हमें अधिकतर क्या होता है, प्रॉपर पैटर्न बनता है हैंगिंग मैन के साथ। जितने लोगों को भी नहीं पता, ये मैं बता चुका हूं प्रीवियस वाली वीडियो में कि इसको हम क्या कहते हैं, हैंगिंग मैन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगले दिन यहां पर होता है गैप डाउन और प्राइस नीचे की तरफ मूव करती है और इस वाले कैंडल के आधे से ज्यादा नीचे निकल जाती है। कौन सा? ये हमारा कौन सा है? कैंडल नंबर 1, ये है 2 और ये है हमारा 3। तो जो थर्ड कैंडल होती है वो फर्स्ट के आधे से ज्यादा नीचे निकल जाती है। इसके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं। ये तो हमारा रूल 1 हो गया। यही क्या है? इसी को हम कहते हैं रूल 1। क्या? कि प्राइस जो है वो ऊपर आएगी, नीचे की तरफ घूमेगी और इस वाले लेवल को सस्टेन करते हुए नीचे की तरफ तोड़ देगी। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां से ट्रेड सेटअप कैसे बनेगा, क्या हमें विशेष ध्यान रखना है, इसके अपन चर्चा करेंगे। तो रूल 1 है हमारा, आधे से ज्यादा कैंडल नीचे की तरफ निकलेगी। यहां पे क्या क्या हो सकता है, यहां पर हमें, अब आप देखते जाइएगा, यहां पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही कैंडलस्टिक पैटर्न हो, यहां पर हमको इस प्रकार का कैंडल भी मिल सकता है। ये सिनेरियो भी बनता है। इसके अलावा और क्या सिनेरियो पॉसिबल है? यहां पर ऐसा सिनेरियो भी पॉसिबल है। तो हमें चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि बीच वाले कैंडल पे हमें इतना फोकस नहीं करना है। और क्या पॉसिबिलिटी है? और ये वाली पॉसिबिलिटी भी है कि ये सिनेरियो भी बनता है। तो इवनिंग स्टार जो है हमारा क्रॉस के साथ भी बन सकता है, क्रॉस मतलब डोजे के साथ भी बन सकता है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सबके साथ पॉसिबल है। इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यहां पर हमारे पास बियरिश इंगल्फिंग का कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। उसको देखिएगा, वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बियरिश इंगल्फिंग के साथ कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे ये वाला कैंडल बना, अब क्या हुआ, जितने भी बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनते हैं जो ऐसा उसके बाद अगले दिन और ऊपर खुलते हैं और फिर इसको पूरा कवर कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया बियरिश इंगल्फिंग। और ये तीनों कैंडल का जो कॉम्बिनेशन आया है उसे हम क्या बोलेंगे, इवनिंग स्टार। क्या ये मजबूत कैंडलस्टिक पैटर्न है जो प्राइस को गिरा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, ये सबसे मजबूत कैंडलस्टिक पैटर्न है। जितने ज्यादा कैंडल उतना ही ज्यादा प्राइस के रिट्रेस होने की या पलट जाने की संभावना। जैसे कि जब हम मॉर्निंग स्टार की बात कर रहे थे, अगर आपने प्राइस पर ध्यान दिया हो तो मार्केट का मोमेंटम किस हिसाब का चल रहा था कि ऐसा प्राइस का मोमेंटम चल रहा था और यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर हमें मिल रहे थे मॉर्निंग स्टार। ठीक, कि प्राइस जंप करके ऊपर की तरफ खुलती थी, फिर प्राइस ने ऊपर मोमेंटम किया, फिर हमें इस वाली जगह पर क्या मिल रहा था, मॉर्निंग स्टार। तो इस हिसाब से जो है प्राइस जंप करके ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रही थी। तो मॉर्निंग स्टार नीचे में तो हमें मिल ही रहा था, साथ में हमें ऊपर पर भी मिल रहा था। इवनिंग स्टार अधिकतर हमें कहां मिलता है, मैं आपको दो जगह बताऊंगा जहां पे हमें इवनिंग स्टार मिलता है। सबसे पहली जगह होती है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रही है और एकदम टॉप पर है अपने, तो वो उसी प्रकार का यहां पर क्या बनाएगी, इवनिंग स्टार। ठीक, फिर यहां से हमें एक फॉल मिलेगा। इसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जगह जहां पर हमें इवनिंग स्टार दोबारा से मिलता है, और अगर ये पैटर्न बना तो मार्केट के गिरने की संभावना बढ़ती ही चली जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि मुझे कैसे याद है भाई, प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, चार्ट को उठाना है, देखना है। क्या होता है, सबसे पहले तो लोगों को ये नहीं पता होता कि मुझे चार्ट पे देखना क्या है, वो सिर्फ प्राइस को ऊपर नीचे होते देखते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ऊपर नीचे होते नहीं देखना है, हमें साथ साथ कैंडल्स के पैटर्न को भी ऊपर नीचे होते देखना है कि कैसे यहां पर बियरिश इंगल्फिंग बन रही है, कैसे यहां पर बुलिश इंगल्फिंग बन रही है, तो किन कारण से बनी। अगर बनी तो यहां पर सेलर्स एग्रेसिव थे कि नॉन एग्रेसिव थे, मार्केट ने मद्दी करी कैसे थी। एग्रेसिव का मतलब क्या 15 मिनट के 8-10 लाल कैंडल बना करके इतना बड़ा रेड कैंडल डे में बना था, या धीमे धीमे प्राइस गिरी थी, फिर रुकी थी, फिर तेजी हुई थी, फिर धीमे धीमे गिर के बंद हुई थी। तो स्ट्रक्चर क्या था, अगर तेजी से फॉल आया था मतलब कि एग्रेसिव सेलिंग थी, मतलब वहां पर मद्दी करने की संभावना बनती है। अगर धीमे धीमे फॉल आया था तो पैटर्न तो बना है पर वर्केबल नहीं होगा, इट इज अ नॉन वर्केबल पैटर्न। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब प्राइस यहां पहुंचेगी तो आप देखिएगा मैंने क्या प्रैक्टिस करी और आपको कैसे प्रैक्टिस करनी, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि एक इवनिंग पैटर्न हमें मिल चुका है। यहां से प्राइस एक ऐसा कर्व लेती है और फिर वापस गिरती है। तो ये जो आपको कर्व दिखेगा ना, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू ट्रेड इवनिंग स्टार। मतलब अगर आपको यहां इवनिंग स्टार मिल रहा है, इसका मतलब यहां से फॉल बनेगा ही। कौन सा टाइम फ्रेम में मिलेगा, ये हमें अधिकतर इंट्राडे में दिखेगा, क्योंकि इंट्राडे में कवरिंग फास्ट आती है। इंट्राडे में कभी भी ऐसे फॉल नहीं आते। इंट्राडे में जो फॉल आते हैं प्राइस गिरने के बाद एक हल्का सा मोमेंटम ऊपर की तरफ रहती है, वहां पर बनता है इवनिंग स्टार। उसके बाद जो मद्दी होती है, ऐसी गजब की मद्दी होती है कि दिस इज द प्लेस टू बाय पुट। मतलब यहां पर इंट्राडे में जितने भी लोगों ने ट्रेडिंग करते हैं, पुट ऑप्शन अगर लेना है तो एक यहां लेना है और दूसरा मैंने बताया था कहां लेना है, डार्क क्लाउड कवर के बीच में, कि अगर कंटिन्यूअस फॉल आ रहा है तो हमें हल्का सा वेट करना है, जहां पर हमें डार्क क्लाउड कवर मिलेगा वहीं से हम फॉल को कैप्चर करेंगे।
इस हिसाब से वर्किंग की जाती है। तो अगर आपको इवनिंग स्टार का कॉन्सेप्ट पसंद आया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सीधा चलना है किस पर, ट्रेडिंग व्यू पर, और खुद प्रैक्टिस करनी है। पहले मैं आपको 2-3 ढूंढ के दिखाता हूं, फिर जैसे ये वीडियो कंप्लीट होती है आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है और समझना है कि क्या इवनिंग स्टार सही में वर्क कर रहा है। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इवनिंग स्टार इस जगह पे अच्छा काम कर रहा है और इस वाली जगह पे अच्छा काम नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ 2-3 जगह आप भी ढूंढे जहां पे इवनिंग स्टार सॉलिड काम करता है। तो अभी अपन चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू पर। अब अपन जो है चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट पे हमें ये नहीं देखना है कि किसकी स्क्रिप्ट है, कौन सी स्क्रिप्ट है, क्या स्क्रिप्ट है, वो हमारा पॉइंट नहीं है। हमारा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर वर्किंग कैसे होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए मतलब जैसे प्राइस फॉल करी तो जो मैंने आपको कहा कि आपको इवनिंग स्टार मिलेगा, ये देखिए आपको एक इवनिंग स्टार मिल रहा है। इवनिंग स्टार मिला, मैंने ट्रेड लिया, प्राइस ने स्टॉप लॉस हिट किया, ये स्टॉप लॉस हंटिंग है। आप ध्यान से प्रैक्टिकली सोचो, प्राइस ऊपर से नीचे आई, मैंने क्या कहा था, प्राइस रिट्रेस करेगी, यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार्स के पैटर्न मिलेंगे, मिल रहा है, बराबर मिल रहे हैं। अगर प्राइस ने स्टॉप लॉस खा के वापस से अंदर एंट्री ले ली तो क्या मैं री एंट्री नहीं कर सकता? किसी ने मना किया मुझे री एंट्री करने से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें हमारे सेटअप खुद बनाने पड़ेंगे। क्या होता है कि जब भी हम सेटअप्स के फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ये मेरा सेटअप है, मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या कि प्राइस जब भी फॉल करेगी इवनिंग स्टार बनेंगे। अभी इंट्राडे में आप देखिएगा, इंट्राडे में और भी ज्यादा मजा आएगा। डेली में तो वो हंटिंग करने चला गया, इंट्राडे में इतना पोटेंशियल नहीं आता है उसमें कि वो इतनी ऊपर तक स्टॉप लॉस खाने को जाए। अब क्या हुआ, हमने आराम से वेट किया, प्राइस रिट्रेस कर गई, अगले दिन रेड कैंडल बना, हमने री एंट्री कर सकते थे। फिर देखिए हमें फॉल मिला, फिर यहां पर देखिए ये एक प्रकार से मिलता जुलता एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। अभी इसमें क्या दो कैंडल आ गए, भाई हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो वैसे बियरिश इंगल्फिंग, पर हमें पता है कि स्ट्रक्चर क्या बना, स्ट्रक्चर वही बना। फॉल के बाद राइस पे मिलेगा इवनिंग स्टार, फिर मारो, फिर फॉल के बाद राइस पे बनेगा इवनिंग स्टार, फिर मारो। तो इस हिसाब से जो है कैंडलस्टिक पैटर्न की वर्किंग की जाती है। अब अपन चलते हैं सीधा इंट्राडे पर। इंट्राडे पे जरा 2-1 कैंडल देखते हैं कि कहां पर मस्त पैटर्न बन रहा है। फेल होते हैं, जी हाँ बिल्कुल सामने एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल अपन ने फेल का उठाया। क्या स्टॉप लॉस हंटिंग वो करेगा, एसएल हंटिंग होगी, और एसएल हंटिंग के बाद अगर री एंट्री मिल रही है तो बिल्कुल एंट्री करना। इवनिंग स्टार बना है इसलिए ही वो गिर रहा है, और उसको भी पता है कि इवनिंग स्टार बन रहा है इसलिए एसएल हंटिंग हो रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रख करके वर्किंग करेंगे तो सेटअप्स वर्केबल होते हैं। किसी के द्वारा प्रोवाइड करे हुए सेटअप्स में आपको कुछ क्या करना पड़ता है, अपनी तरफ से कुछ इनहेंसमेंट करने होते हैं। मैंने हर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ एक सेटअप प्रोवाइड किया है। आप चाहें तो शुरू से लगा के अंत तक की पूरी कैंडल की सीरीज देखोगे, हर कैंडल के साथ में एक सेटअप बिल्कुल मिलेगा। किसमें तेजी ज्यादा होने की संभावना होती है, किसमें मध्य ज्यादा होने की संभावना होती है, सारे पैटर्न्स भी मैंने आपको बताएं। कौन से बॉटम से मार्केट को उठाते हैं, कौन से ऊपर में ऊपर मार्केट को लेके चलते हैं, ये सारे पैटर्न्स की भी मैंने बात करी है। अब अपन चलते हैं इंट्राडे पर। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल पर आ चुका हूं जहां पर इंट्राडे में हमें सेम सेटअप मिला। यहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग भी नहीं हो पाई, प्राइस गिरी नीचे, ठीक। अब दो जगह आपको दिखेगा, सबसे पहले प्राइस यहां होल्ड हुई, प्राइस जैसी प्राइस ने मोमेंटम लिया, प्राइस यहां होल्ड हुई, 3 कैंडल बनाने के बाद उसने ब्रेकडाउन किया, यानी कि हम इसे प्रॉपर इवनिंग स्टार नहीं बोल सकते, ठीक है। प्राइस नीचे गिरी, फिर हमें यहां पर सेकंड टाइम सिनेरियो मिला। अब जो है यहां पर प्रॉपर इवनिंग स्टार दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है, ये जो कैंडल है ये डोजी वाला इसके साथ कंबाइन होकर के बियरिश इंगल्फिंग बनाता है, और ठीक उसके 2 कैंडल पहले हमें ग्रीन कैंडल भी मिलता है, जिसके बाद हमें एक सडन स्पीडी फॉल मिला। क्या ऐसा हमेशा होगा? अब आप देखिए नीचे में हमें क्या मिला, नीचे में मार्केट को वापस पलटाने के लिए मिला मॉर्निंग स्टार। तो एक तरफ इवनिंग स्टार मार्केट को दखलता है, दूसरी तरफ मॉर्निंग स्टार प्राइस को होल्ड करता है। इस हिसाब से वर्किंग होती है। यहाँ पे देखिए ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है, फिर आगे हम जाएंगे, आगे जाके देखेंगे कहीं ना कहीं इवनिंग स्टार बन रहा होगा। पैटर्न क्या है फिर से बताता हूं मैं, फॉल होगा, राइज मिलेगी, जैसे ही राइज होने वाली होगी यहाँ मिलेगा इवनिंग स्टार और फिर मार्केट गिरेगा। ये चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये सेटअप मिल रहा है, आप देखिए पुट ऑप्शन बाय करते सडन प्रॉफिट्स होने की संभावना होती, और कोई बहुत बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। तो इस वाली चीज का हमें ध्यान रखना है। अब क्या ये निफ्टी पे वर्क करेगा? 2-1 एग्जांपल अपन निफ्टी के भी उठाते हैं। अब निफ्टी पे अपन आ चुके हो। निफ्टी पे आप देखिए जिस दिन मार्केट ने अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाया था, वहां पर आप पैटर्न देखिए 15 मिनट पे क्या था, इवनिंग स्टार। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि इवनिंग स्टार जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस कैंडल है, जिसका सिग्निफिकेंस क्या है, तेजी से प्राइस को घुमाना। 2 बार मुझे एंट्री मिलेगी अगर ऊपर में इवनिंग स्टार बन रहा है, स्ट्रक्चर का ब्रेक होने के बाद यहाँ पर मुझे एक एंट्री मिलेगी, और इसके पहले एक एंट्री मुझे यहाँ पर मिल चुकी होगी। अगर प्राइस यहाँ पर ऐसा घूम करके एक इवनिंग स्टार बनाती तो वहां पर भी मुझे ट्रेड की एंट्री बनती, जो कि प्राइस ने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया भी है, पर उसके बाद मार्केट बंद हो गई और अगले दिन मार्केट गैप डाउन हो गई। तो यहाँ पर हम इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर पाते। क्या इवनिंग स्टार के भरोसे पोजिशनल अगली बार के लिए कैरी कर सकते हैं? भाई बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मैंने बोला ही नहीं है कि पोजीशन कैरी करनी नहीं करनी, वो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के कभी कोई पोजीशन कैरी नहीं करनी है। वहां पे जरूरत आती है प्राइस एक्शन के एनालिसिस की, और साथ साथ चार्ट पैटर्न के एनालिसिस की, कि वहां पे चार्ट पैटर्न क्या है। ये जो गैप डाउन हुआ है ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि यहाँ पर जो है लाइफ टाइम हाई बना था उसके बाद इवनिंग स्टार बन गया इसलिए गिर गई। ये मैं आपको हर वीडियो में बराबर से बताता हूँ कि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब जो है अपन एक आध एग्जांपल और चेक करते हैं जहां पर प्राइस इसी प्रकार से रिएक्ट करके गिरी है। ये आपके सामने अगला एग्जांपल आ गया। देखिए आप, प्राइस गिरी, ठीक,
ये क्या बना, इवनिंग स्टार, प्राइस ने फिर से फॉल लिया। 15 मिनट में प्राइस इवनिंग स्टार बनाने के बाद ही बड़ा फॉल किया है, जिससे कि यहाँ पे फॉल आया, एक जंप आया, जंप पे क्या मिला हमें, इवनिंग स्टार। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि इस हिसाब से प्राइस एक्शन वर्क करता है। प्राइस एक्शन क्या, यही प्राइस एक्शन है। अगर इंट्राडे में मुझे वर्किंग करनी है तो वॉल स्ट्रेटेजी आपने सुनी होगी कि मॉर्निंग में 915 का कैंडल देखो, 915 के ऊपर 915 के नीचे, तो वॉल स्ट्रेटेजी अगर आपने नहीं सुनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप हमें वॉल स्ट्रेटेजी के बारे में बताओ, मैं आपको वॉल स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड कर दूंगा। पर अभी ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर फॉल होगा, रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट में क्या होगा, इवनिंग स्टार, और वहां पे होगी पुट्स बाय, और पुट्स बाय का छोटा सा स्टॉप लॉस क्या, इवनिंग स्टार के हाई का। अगर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है तो उसको कर लेने देना, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। वापस से मौका मिलेगा, फिर से री एंट्री, फिर से ट्रेड करेंगे, इस हिसाब से वर्किंग करने पर प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो हर कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ में मैंने आपको एक सेटअप प्रोवाइड किया, चाहे वो डार्क क्लाउड कवर हो, चाहे वो बुलिश इंगल्फिंग हो। मैंने साथ साथ ये भी बताया कि बुलिश मतलब पोजिशनल, बियरिश मतलब इंट्राडे, ये चीज का भी हमें ध्यान रख के चलना है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि मार्केट अभी टू द अपसाइड है। लॉन्ग टर्म्स में मार्केट की पोजीशन ऊपर की तरफ फेवरेबल है, इसलिए हमारा ये वाला सिनेरियो भी वर्क कर रहा है, और उसी हिसाब से मैंने वीडियोस बनाई है। जब मार्केट बियरिश ट्रेंड में टर्न होगा तो मैं फिर पैटर्न्स के लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि बियरिश टाइम पर क्या तरीके से कैसे वर्किंग होती है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई, जिसमें हमने अभी ऑप्शंस को और कैंडल स्टिक के चार्ट्स को बराबर तरीके से कवर किया है, अभी 2-3 प्रकार के कैंडल्स और बाकी हैं, थोड़े स्पेशल टाइप के हैं, जिनको सही तरीके से एनालिसिस करने से प्रॉफिट्स बनते हैं, तो उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस हिसाब से वर्किंग हुई है और इस हिसाब से हमने चीज को प्लान किया है, जिससे कि आपको कोर्स का वर्थ समझ में आए। मैंने जो कोर्स रखा था, जो फीस रखी थी, वो क्या थी, 0, पर हमने सीखा कितने का, लगभग 50,000 का। आप कहीं पे भी जाके किसी भी इंस्टीट्यूट में पता कर सकते हो कि ये सारी चीजें अगर हम सीखते तो क्या इसकी वर्थ होती। और अभी तो और वर्थ बाकी है, क्यों, क्योंकि अभी हम आने वाली सीरीज में चार्ट पैटर्न और फिर वहां पर कौन सी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करने वाले हैं, ये सब सीखना बाकी है। तो वो चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक प्रोवाइडेड है, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।